प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। तो पिछले हमने वीडियो में हमने पढ़ा था बहादुर बीतों के बारे में। उसके 2 पेज हमने कर लिए थे। यहाँ तक हमने कर लिए थे कि किसान ने शेर को बोला था कि मेरी बीवी जो है, बीवी यानी कि मेरी पत्नी पत्नी और इसका दूसरा मीनिंग होता है भार्या और अर्धांगिनी भी होता है। ठीक है। तो अब इसमें आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पेज है उससे पढ़ना शुरू करते हैं। और चलिए, बीतों ने अपने सिर पर एक बड़ा पगड़ बांधा। तो पगड़ के बारे में बता चुका हूँ मैं। पगड़ यानी कि ये पगड़ी जो सिर पर बांधी हुई है ये, और दराती ये है। ठीक है। और उसके बाद है, हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई। सवार होना का मतलब होता है घोड़े पर चढ़ जाना या बैठ जाना। बैठ जाना, ठीक है। उसके बाद है, घोड़ा दौड़ाती वह खेत पर पहुंची और जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है। अब फांस रखना का मतलब क्या है? फांसना मतलब पकड़ रखना या उलझाना। उलझाना, ठीक है। ले यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी कहाँ है? वो बोली कि तूने, एक किसान, तूने तो बोला था कि 4 शेर हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक ही शेर है, बाकी के 3 कहाँ हैं? तो आगे है, फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी, शेर की तरफ जाने लगी और कहने लगी, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। नाश्ता मतलब ब्रेकफास्ट, काफ़ी मतलब सफिशिएंट या इनफ। ठीक है। उसके बाद है, इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा। कांपने मतलब क्वेवर्ड या शेकिंग, यानी कि वो हिलने लगा, डरने लगा। ठीक है। और उसके बाद है हमारा, इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, एक ही शेर है, वही खा लेते हैं, वही खा लेती हूँ। इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कांपने लगा, ये हो गया, कोई वर्ड हो गया, और भाग खड़ा हुआ, यानी कि वहाँ से भाग गया। यह देखकर भी तो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत। हिम्मत यानी कि करेज। करेज। और दूसरा हिंदी में इसका मीनिंग बनेगा साहस। साहस, ठीक है। उसके बाद है, तुम तो इतने डरपोक हो। डरपोक मतलब कावर्ड, यानी कि जो डरता है, कावर्ड, कि घर की गायें शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले मतलब अ, के पास, या उसके पास, या शेर को दे रहे थे। आगे है, उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। अब आंतें क्या होता है? आंतें होता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद पहले खाना जाता है स्टमक में, स्टमक के बाद फिर वो जाता है इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में जाता है, उसी को आंत कहते हैं। अब इंटेस्टाइन 2 होती हैं। दो, एक तो होती है हमारी छोटी वाली और एक होती है बड़ी वाली। एक तो होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। तो पहले स्टमक से खाना जाता है स्मॉल में, स्मॉल से फिर जाता है लार्ज में, और लार्ज के बाद फिर उसका एक्सक्रेशन हो जाता है, यानी कि वो बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो पिक्चर में दिखाता हूँ आपको। अब ये देखिए, ये हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है। और जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना माउथ से हम खाते हैं। खाने के बाद वो यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद वो जाता है हमारा स्टमक में। ठीक है। जब वो स्टमक में जाता है, स्टमक में जाने के बाद क्या करता है, वो आता है इसमें, ये जो है यहाँ पे छोटी वाली इंटेस्टाइन, इसमें आता है। इसमें आने के बाद फिर वो जाता है बड़ी में, ये बड़ी है, ये चारों तरफ जो बाउंड्री है ये वाला, और फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, अ, हमारा इंटेस्टाइन है। ठीक है। और ये हमारे फेफड़े हैं, यानी कि लंग्स। ओके, चलिए। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज क्या मामला है? मामला मतलब क्या कारण है, या क्या बात है। ठीक है। आज आप आप आज बहुत उदास दिख रहे हैं। उदास मतलब सैड, दिखाई दे रहे हैं। शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया कि रोज, जो रोज मतलब यानी कि डेली, सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है, यानी कि रोज नाश्ते में 4 शेर खाती है। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी, झाड़ी को क्या बोलते हैं? बुश।
इंग्लिश में कहते हैं बुश, में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। तमाशा मतलब खेल या मामला भी कह सकते हैं यहाँ पे इसकी सेंस में। उसने कहा, भोले बादशाह, भोले मतलब होता है मासूम, और बादशाह होता है राजा। क्या होता है बादशाह? राजा होता है, राजा। और इंग्लिश में इसको कहते हैं अर्ल, ठीक है। और अर्ल का अपोजिट जेंडर जो होता है काउंटेस, काउंटेस बेगम, ठीक है। आगे है, वह तो बीतो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। आप इस बार फिर कोशिश करके देखिए। अगर अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। उसने बोला कि मैं चल तो पड़ूंगा, लेकिन तुमको क्या करना है, मेरी पूंछ से अपनी पूंछ को बांधना पड़ेगा। फिर उसके बाद दोनों दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास होता है मतलब कि यानी कि उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। वो डर के मारे थर थर कांपने लगा, यानी कि उसको डर लगने लगा, और वो फिर क्या हो गया, क्वेवर्ड होने लगा, यानी कि कांपने लगा, उसको डर लगने लगा, उसके हाथ पैर हिलने लगे। उसी को कहते हैं कांपना। लेकिन बीतो बिल्कुल नहीं घबराई। बिल्कुल होता है जरा, जरा सा, बिल्कुल भी, थोड़ा सा भी। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा मतलब प्रोमिस, प्रोमिस करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया, वो वह भी मरियल सा। और उसने बोला कि तू तो 4 शेर लाने का प्रॉमिस किया था तूने तो, लेकिन तू एक लेकर आया, और वह भी बहुत पतला सा है, मरियल सा है। भला इसको खाकर मेरी भूख मिट सकती है? उसने उसने उससे क्वेश्चन किया कि क्या इसको खाने से मेरा पेट भर जाएगा, मुझे मेरी भूख खत्म हो जाएगी? खैर, खैर का मतलब होता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका मतलब इस वक्त मतलब वक्त मतलब समय, इस टाइम, ठीक है। यही सही, इतना कहकर बीतो आगे बढ़ी। अब बारी शेर की थी, तो शेर के होशो हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। धोखा मतलब चीट, चीट या फ्रॉड, फ्रॉड कह सकते हैं, ठीक है, या बेईमानी भी कह सकते हैं, बेईमानी, ठीक है, ये इसका मतलब हो जाएगा, मीनिंग हो जाएगा। उसके बाद है, वह फौरन, फौरन मतलब तभी या तुरंत, तुरंत वहां से भागा। भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। किसान और बीतो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था, मालूम मतलब पता था, उनको पता चल गया था, अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरी स्टोरी थी, और इसको हमने पढ़ लिया है पूरा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पूरी की पूरी स्टोरी आपको एक बार मैंने पहले वीडियो में बताया है, पूरी स्टोरी को सुनाया है, वो भी सुन लीजिएगा। और अब अपनी पेंसिल ले लीजिए और इसके नीचे लिखना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन हमारा आता है, शेर किसान से क्या लेने गया था? तो यहाँ पे इसका आंसर लिख रहा हूँ मैं। तो शेर किसान से बैल लेने, यहाँ पे उसका और लिख देना, क्योंकि किसान का बैल था ना वो, उसका बैल लेने गया था। तो ये हो जाएगा पहले वाले का आंसर, ठीक है। तो आगे है, शेर ने बीतो को राक्षसी क्यों समझ लिया? अब शेर ने क्यों समझ लिया, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब कैसे लिखना है, इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे हम अपनी तरफ से, क्रिएटिविटी थोड़ी सी तैयार करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है इसके आंसर में क्या करेंगे, ये छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ के, और ये वाली जो पूरी लाइन है ना, ये यहाँ पे आंसर में लिख दीजिए। शेर ने बीतों को राक्षसी समझ लिया क्योंकि, अब इसके बाद लिखना शुरू करते हैं, क्योंकि बीतों ने नाश्ते में 4
शेर खाने की बात कही थी। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके, उसके बाद है बैल की जान कैसे बच गई, यानी कि बैल कैसे बच गया। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर इसके नीचे लिखना है यहाँ पे, बीतों की समझदारी समझदारी से बैल की जान बच गई। ठीक है बेटा, आगे अगला क्वेश्चन आता है, तुम्हारी जुबानी। अब इसमें क्या करना है, इसमें ये जो लाइन दी गई है ना, ये जो लाइन है, ये जिन अंडरलाइन जो किया गया है, इनमें इनमें ये जो हैं, ये थोड़े से मुश्किल जो एक्सप्रेशन है, यानी कि मुश्किल से मुश्किल तरीका है जिसमें लिखा गया है। हम इसको अपने अकॉर्डिंग अपनी सिंपल वे में लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है, बी तो घोड़े पर सवार हो गई, तो इस सवार की जगह पे आ जाएगा घोड़े पर यहाँ पे लिखेंगे बैठ गई, बैठ गई। ठीक है, तो ये आपको ये यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, इसमें बुक में ना इसको काटना है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना है। ये वाला जो है, ये वाला सेम टू सेम यहाँ पे नीचे लिख देना है, और उसके बाद फिर ये लिख देना है यहाँ पे इसके पीछे। ठीक है, बाकी किसी को काटना पीटना नहीं है। उसके बाद आता है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। तो यहाँ पे ये तो सेम रहेगा यहाँ तक तो, और उसके बाद ये वाला छोड़ के शेर को दे रहे थे। ठीक है, अब ये वाला और ये वाला सारा का सारा जो भी लिखा है वो सारा यहाँ इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पे ये पूरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को टच नहीं करना है, बस मैंने इम्प्रूवमेंट किया कि कहाँ पे क्या चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद है, आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से, इसकी जगह पे आ जाएगा यहाँ पे सामना हो गया। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, ये वाला ये यहाँ पे लिखेंगे सेम टू सेम, और उसके पीछे लिख देंगे ये वाला सामना हो गया। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। उसने कहा था ना कि अगर बैल आपको नहीं मिले तो मेरा नाम भेड़िया, तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर बैल आपके की जगह पे यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे ये कट जाएगा, इसकी जगह आएगा आपको न मिले। यहाँ पे आ जाएगा आपको न मिले। ठीक है, ये वाला इस तरह से। उसके बाद है, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। होश हवास का मतलब क्या है कि वो घबरा गया, तो शेर को देखते ही किसान, ये कट जाएगा यहाँ पे, घबरा गया, ये लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे, बेचारा भेड़िया। बेचारा, यहाँ पे शेर तो डर कर भागा, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। अब शेर तो भाग गया था डर कर, तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। अब देखो, दोनों की पूंछ बंधी हुई थी, तो क्या है, भेड़िया भी उसके साथ घिसटता गया होगा, तो उसको चोट लग गई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर पूरे का, दोनों की पूंछ बंधी होने के कारण भेड़िया घिसटता, सॉरी ये यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, वो लिख लिया ना आपने पूरा, तो उसके बाद घिसटता गया होगा और उसे बहुत चोट आई होंगी, है ना, बहुत चोट आई और होगी भी, आगे भी कंटिन्यू करेंगे, आई होगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा उसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये हम करेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे बेटा, ये पूर्ण विराम अलग है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं है। ठीक है, मिला हुआ नहीं है। उसके बाद है, शेर किसान के पास कितनी बार गया था। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, तो देखो, सबसे पहले तो वो एक बार तो गया था उसको किसान से बोलने कि मुझे तुम्हारा बैल दे दो। दूसरी बार भी तो उसके पास आई थी, जब उसने उसको राक्षसी समझ लिया था। तीसरी बार जब आया था, जब भेड़िए के साथ आया था पूंछ बांध कर, तो वो कितनी बार आया था, 3 बार। ठीक है, तो 3 बार इसका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है,
खाली जगह में क्या आएगा, मेरी छत पर मोर आया और मेरी छत पर मोरनी आई। तो मोर क्या है, मोर तो है पीकॉक, पीकॉक। और मोरनी क्या होती है, पीहैन। ठीक है, तो यानी कि अपोजिट अपोजिट जेंडर है ये। तो इसमें भी हमें यही करना है, इसी की तरह भी हमें चेंज करना है इनको। ठीक है, तो पहला है औरत, औरत का आ जाएगा मर्द या आदमी भी आ जाएगा। ठीक है, दोनों में से एक कर देना कोई भी। ठीक है, उसके बाद दूसरे में यहाँ पे शेर का क्या बनेगा, शेर का बनेगा शेरनी। ठीक है, टाइग्रेस। उसके बाद बच्चा का बनेगा बच्ची। ठीक है, घोड़ा का घोड़ी, मछुआरा का मछुआरिन, दोबारा लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस कम है वहाँ पे, तो मैं मछ मछुआरिन। ठीक है, राजा का बनेगा रानी, लास्ट वाले का इसका। ठीक है, हो गया। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें कहानी पूरी करनी है, वो हम करेंगे। अब आगे हम, मैं नहीं जाऊँगा। शेर ने बीतों को राक्षसी समझ लिया था, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए ने उसको समझाया तो वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए की क्या बातचीत हुई होगी, तो वो हमें वो जो उनके बीच में आ, जो कन्वर्जेशन हुई है, उनके बीच में जो बात हुई है वो हमें लिखनी है। तो पहला हम शुरुआत करते हैं पहले से। शेर ने कहा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो। तो भेड़िया बोला, महाराज वह तो बीतो थी। यहाँ पे लिखेंगे, उसने बोला था ना कि वह तो बीतो थी, ये आप बुक से देख कर भी लिख सकते हैं। ठीक है, शेर ने बोला, नहीं नहीं वह सचमुच में राक्षसी थी। तो फिर भेड़िए ने कहा होगा, मैंने अपनी आंखों से देखा था महाराज, वह किसान की, ये यहाँ पे न है, किसान की बीवी बीतो थी। ठीक है, उसके बाद है आगे, फिर शेर ने कहा नहीं वह राक्षसी थी। तो फिर भेड़िए ने क्या कहा होगा, महाराज आप दोबारा दोबारा जाओ, आपको बैल मिल जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। मिल जाएगा के बाद अब आखिरी में शेर ने क्या कहा, शेर ने कहा ठीक है, पर तुम अपनी अपनी पूंछ से मेरी पूंछ बांध लो। ठीक है, उसने ऐसा कहा कि तुम, ठीक है मैं चल 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 पड़ता हूँ, नो प्रॉब्लम, लेकिन तुम क्या करो कि अपनी पूंछ से मेरी पूंछ को बांध लो। ठीक है, आगे है, तुम क्या सोचते हो। भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा, क्या सचमुच शेर में बोला था, तो इसका आंसर होगा नहीं, वह बेवकूफ़ था। ठीक है, यहाँ पे था। चलिए अगला, शेर ने भेड़िए की पूंछ के साथ अपनी पूंछ क्यों बांध ली। तो क्यों बांध ली थी, ताकि भेड़िया उसे छोड़कर न भाग जाए। ठीक है, ताकि वो अकेला न फंस जाए। ठीक है, आगे है, आगे बीतों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी। तो बीतों की हिम्मत बहुत ही क्या थी, अच्छी थी। अगर तुम बीतों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती। तो पहले हम कर देते हैं, यहाँ पे आंसर लिखते हैं इसका, बीतों की हिम्मत प्रशंसनीय थी। आगे है, फिर आगे इसका यहाँ तक का हो गया, यहाँ तक का आंसर लिख दिया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, अगर हम बीतों की जगह होते तो क्या करते। मैं गोली मारकर, कंटिन्यू करेंगे आगे, गोली मारकर शेर को
मार देती। ठीक है बेटा, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए आगे। अब यहाँ पे क्या है कि राज का राज। अब शेर जंगल पर राज करता है, मेरा राज किसी को न कहना। अब यहाँ पे देखो बेटा, तुमको एक चीज़ दिखी होगी यहाँ पे, वो ये है कि यहाँ पे इस राज में और इस राज में एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसमें यहाँ पे एक बिंदी है, देखो यहाँ पे एक बिंदी है, यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि इनके मीनिंग में ही चेंज आ जाएगा। अब शेर जंगल पर राज करता है, राज का मतलब यहाँ पे है रूल, रूल करता है। मेरा राज किसी को नहीं है, मेरा राज मतलब होता है सीक्रेट, मेरा सीक्रेट जो है, मिस्ट्री जो है, किसी को मत बताना। तो ये जय लगते ही इसके इसके जो है मीनिंग में चेंज आ गया। ठीक है, वैसे ही कुछ और शब्द हैं जिनमें जय लगने से जय के नुक्ता, ये जो बिंदी होती है इसको बोलते हैं नुक्ता। ठीक है बेटा, तो ये नुक्ता होती है। तो ये इसी के तरह ऐसे ही कुछ वर्डों को हम ढूंढेंगे और हम उसमें फर्क करेंगे जो इसमें आए हैं कहानी में। जहाँ पर भी ऐसे जिनमें ये आया है वो आपको ढूंढने हैं, जिस वर्ड में ये आया है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। और अब क्या करना है, अब अपने मन से सोचकर भी जैसे लगने वाले 5 शब्द हमें, 5 वर्ड हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो वो मैं लिख देता हूँ, ये वाला आपको करना है। ये जो स्टोरी है पूरी की पूरी पढ़ेंगे और जिस वर्ड में, जिस शब्द में ये जय आया है इस तरह का, वो आप यहाँ पे लिखेंगे 5 के 5। ठीक है, 5 मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला इसमें होगा कागज, कागज, यहाँ पे बिंदी आएगी, एक हो गया, यहाँ पे लिख देंगे। दूसरा लिखेंगे जज्बा, जज्बा, जज्बा होता है जुनून, साहस, कुछ काम करने का। आगे है ताजगी, ताजगी में जय के नीचे ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है जल्लाद, जल्लाद, यहाँ पे भी जय के नीचे डॉट आएगा। ठीक है, जल्लाद कौन होता है? जो फांसी को लटकाता है। ताजगी होती है फ्रेशनेस, कागज होता है पेपर। ठीक है, उसके बाद है जिंदगी, यहाँ पे डॉट आएगा, एक आएगा, जिंदगी, जिंदगी होता है लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये करने हैं। अब आगे हमारा जो है वो है उसमें कि सोचो कि अगर ऐसा होता, अगर तुम शेर की जगह होती तो तुम क्या करती। अब इसका आंसर है कि हम अगर शेर की जगह होते तो क्या करते। तो हम क्या करते, हम बीतों की बात पर विश्वास नहीं करते, है ना। हम विश्वास नहीं करते कि वो 4 शेर खाती होगी, है ना, विश्वास नहीं करते। और विश्वास नहीं करते और क्या करते, और फिर बैल खा जाते, या बैल खा जाती, है ना। यहाँ पे करते की जगह आएगा करती कर लेना यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे भी हम की जगह मैं कर लेना, क्योंकि उसने मैं, तो हमारे बारे में पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बीतों की बात पर विश्वास नहीं करती और बैल खा जाती। ठीक है, आगे है अगर तुम बीतों की जगह होती तो तुम शेर से कैसे निपटती। वही वाला सेम क्वेश्चन, मैं गोली से शेर को मार देती, है ना, गोली से, बंदूक की गोली से उसको मार देते। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें कुछ ये पिक्चर दी गई है, इनमें हमें इनके नाम ढूंढने हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल दी है, इस टेबल से ही ढूंढ के इनके नाम लिखने हैं हमको। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, ये क्या है, ये हैमर होता है, हैमर बोलते हैं इसको। तो ये होती है हथौड़ी। तो ये जो है ये आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे इसका नंबर, यानी कि ये 1 है, 1। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा, ये क्या है, ये है हमारा पेचकस। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, तो ये वाला यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये है हमारा खुरपी, ये क्या है, खुरपी। ये क्या काम करने का काम आती है, ये पौधों को करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, इंग्लिश में। ओके, और ये हैमर। उसके बाद है इससे कील को ठोकते हैं, और इसके बाद इससे पौधों की सफाई वगैरह करते हैं। और इससे मैसन यूज़ करता है इसको, मैसन होता है ना, घर बनाता है, हाउस बिल्डर, मिस्त्री जिसको बोलते हैं, राज मिस्त्री। तो वो क्या होती है, करनी।
करनी होती है ये। और आरी किस काम करती है? आरी काटने का काम करती है। तो ये हो जाएगा आपका 5 नंबर, ये हो जाएगा आपका 4 नंबर, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर, ये 2 हो ही गया, और हथौड़ी आपकी 1 नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है, शेर ने कहा, शेर ने किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। तो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा, तो वरना का मतलब होता है यानी कि एज ए रिजल्ट, अदरवाइज। ठीक है, तो मैं तुझे खा जाऊंगा। ऐसे ही वर्ड का वरना का यूज करके हमें 3 सेंटेंस बनाने हैं, 3 वाक्य बनाने हैं। तो चलिए पहला मैं लिख देता हूँ, आप यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और लिखेंगे। ठीक है, चलिए पहले पे पहला है मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, वरना वरना मैं तुम्हें थप्पड़ लगा दूंगा, थप्पड़ लगा दूंगा। ठीक है, पहला तो पहले का होगा ये। दूसरा, दूसरा है जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी चलो वरना बस छूट जाएगी, यानी कि जल्दी जल्दी चलो वरना बस मिस हो जाएगी, हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है, ये हो गया दूसरा। उसके बाद है तीसरा, तीसरा है समय पर स्कूल जाओ, समय पर स्कूल जाओ वरना क्या हो जाएगा? वरना पढ़ाई, पढ़ाई क्या हो जाएगी? खराब होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा। ये इस तरह से आप इसमें कर लेंगे। उसके बाद आता है हम किसी से कम नहीं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें इसलिए बोला गया है क्योंकि मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं हमारे लिए, दोनों एक ही काम करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कोई अगर पायलट है, मेल अगर पायलट है तो फीमेल भी पायलट है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेल अगर आदमी अगर आर्मी में है तो औरत भी आर्मी में है, तो सारे काम कर सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसके बाद अब इसमें पूछा है कि हमारे यहाँ पे आसपास की जो औरतें और लड़कियाँ वो क्या क्या काम करती हैं। खेतों में भी काम करती हैं, है ना। तो और क्या क्या काम करती हैं हमारे यहाँ पे? हमारे यहाँ पे बैंक में काम करती हैं, बैंक में काम करती हैं ना, डॉक्टर हैं, और क्या हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं। ठीक है, और घर में खाना बनाती हैं, खाना बनाना। ठीक है, तो सारे काम हम करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमें डिफरेंस बताना है घोड़े और शेर में। शेर में क्या डिफरेंस है और घोड़े में, मतलब उनकी हमें खासियत बतानी है। तो पहले खाना, तो शेर क्या खाता है? शेर तो मांस खाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे शेर मांस खाता है। पहले हम शेर के बारे में लिख रहे हैं यहाँ पे, घोड़े के बारे में बाद में लिखेंगे। घर, शेर कहाँ रहता है? शेर आगे, शेर मांद में रहता है, मांद में रहता है। ठीक है, ये दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा, अब शेर का रंग कैसा होता है? शेर का रंग होता है भूरा भूरा कलर होता है ना, भूरा भूरा, या गोल्डन गोल्डन कह सकते हैं, हल्का सुनहरा और भूरा। भूरा तो ठीक है। उसके बाद है रंग, आदतें। आदतें क्या होती हैं? क्या आदत होती है शेर की? शेर की आदत होती है घात लगाना, घात लगा कर शिकार करना, शिकार करना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आदतें, उसकी हॉबीज होती है, हैबिट। अब बात आती है घोड़े की, तो घोड़े के बारे में करेंगे। खाना क्या खाता है? घोड़ा घास खाता है, घोड़ा घास खाता है। ठीक है, उसके बाद है घर। तो घोड़ा का घर कहाँ रहता है? घोड़े का घर अस्तबल होता है, घोड़ा अस्तबल, अस्तबल में रहता है। ठीक है बेटा, ये हो गया दूसरा। रंग, अब रंग की बात आती है तीसरा। तो रंग कैसा होता है? रंग भूरा होता है, काला होता है,
और सफ़ेद होता है यानी कि वाइट। ठीक है। उसके बाद है आदतें। आदतें क्या होती हैं? आदतें होती है रेस लगाना, दौड़ लगाना, दौड़ लगाना, वो दौड़ लगाता रहता है, भागता रहता है। ठीक है, ये हो जाएंगे इसके आंसर। उसके बाद आता है हमारा नीचे दिए गए हमें क्या करना है, हमें ये जो टेबल दी गई है, ये जो टेबल दी गई है इसमें से हमें ये ढूंढ के बताना है कि इनमें से कौन सा जानवर है, कौन सा चीज़ है और कौन सा किसी का नाम है। ठीक है, तो पहला है जानवर, चीज़ें और नाम, हमें अलग अलग करना है। तो सबसे पहले मैं जानवरों के बारे में बताऊंगा, जो भी एनिमल्स हैं। ठीक है, आप सारे उसके नीचे यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है ये वाला, चलिए किसान। किसान तो आदमी का नाम है। और बोतल किसी चीज़ का नाम है। तो चलिए एक साथ ही कर देता हूँ, सारे के सारे बताता रहता हूँ, जो जो मैं बताता रहूँगा वो आप लिखते रहिएगा उसी के अंदर। ठीक है, तो किसान, किसान क्या है? किसान किसी का नाम है। बोतल, बोतल कोई चीज़ है, कोई वस्तु है। लता, लता क्या है? लता भी किसी का नाम है। कक्कू, कक्कू हमने पढ़ा था ना, वो भी किसी का नाम है। केला, केला क्या है? केला कोई चीज़ है। ठीक है। कलम, कलम भी कोई चीज़ है। ठीक है। उसके बाद है राजू, राजू किसी का नाम है। रीनू, ये भी रानू, रानू, रानू भी किसी का नाम है। चूहा, चूहा कोई जानवर है। नीना किसी का नाम है। शेर जानवर है। जूता चीज़ है। चारपाई चीज़ है। पगड़ी चीज़ है। खरगोश जानवर है। करेला कोई चीज़ है। छलनी कोई चीज़ है। बीतो किसी का नाम है। घोड़ा जानवर है। गोरिया एक जानवर है। ठीक है। उसके बाद है बाल्टी, बाल्टी जो हमारा है, बाल्टी क्या है? कोई वस्तु है। पीपल पेड़ का नाम है। तो पीपल क्या हुआ यहाँ पे? पीपल किसी का, पीपल कोई चीज़ है, या पीपल किसी का नाम है, ये भी हो सकता है। ठीक है। कोयल, कोयल कोई जानवर है यानी पक्षी है। नीम, नीम कोई, नीम पेड़ का नाम है। किताब, किताब कोई चीज़ है। दराती कोई चीज़ है। ठीक है। तो बेटा इसमें क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि किसान किसी का नाम है। ठीक है, ये हमने किया था, है ना। किसान किसी का नाम है। बोतल कोई वस्तु है। लता, अब लता यहाँ पे क्या है? लता उसको भी बोलते हैं जो बेल होती हैं, वाइन्स होती हैं, जो वाइन होती हैं उसको भी बोलते हैं। और लता किसी का नाम भी हो सकता है, तो ये दोनों में हो सकता है काउंट। ठीक है बेटा। तो वैसे ही केला जो हमारा है, केला क्या है? केला तो कोई चीज़ है। कलम भी कोई चीज़ है। तो इस तरह से ये सारे हमारे अलग अलग हो जाएंगे। आप इसमें कर लीजिएगा, ये हमारा लास्ट था इसमें। उसके बाद बेटा हम अगला जो हमारा होगा उसमें अगले वीडियो में नेक्स्ट हम करेंगे ये वाला, मूस की मजदूरी। ये एक लोक कथा है, नागा लोक कथा है ये। ठीक है, तो ये हम करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।